श्री गणेशाय नमः। ओम शिव शक्ति। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नीलिमा's मिस्टिक वर्ल्ड में। आज का रीडिंग हम लोग करने जा रहे हैं लियो यानी कि सिंह राशि के लिए। चलिए जानते हैं आने वाले वीक के लिए क्या है आप लोगों की एनर्जी एंड गाइडेंस। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। डिवाइन प्लीज गाइड लियो यानी सिंह राशि के लिए क्या गाइडेंस है। ओके वाओ। सो यहाँ पे है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। दोनों भी स्वॉर्ड्स के कार्ड आए हैं। यहाँ पे एयर एलिमेंट की एनर्जी रहेगी। एंड आप लोगों के लिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं देख सकती हूँ कि इमोशनल इम्बैलेंस हो रहा है एनर्जी में। आप कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको कौन से वे में आगे बढ़ना है। कुछ ट्रैप महसूस कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसी भी एनर्जी हो सकती है और रिलेशन में समझ नहीं आ रहा है कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। घर में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स चल रहे हैं या फिर लोग जो है सोसाइटी है जो है आपके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें कर रही है कि जो एक्चुअल में आप डिजर्व नहीं करते हो। तो उन सारी चीज़ों को लेके भी आप परेशान हो। आप देख नहीं पा रहे हो कि लाइफ में आपको एग्जैक्टली राइट वे से प्रॉपर वे से आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि कहाँ पे आपको जाना है, कौन सा डिसीजन ऐसा लेना है कि जिसकी वजह से आपकी जो लाइफ है वो बेहतर हो जाए। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही है आपकी लाइफ में कि जिसकी वजह से लेके यहाँ पे मैं इमोशनल इम्बैलेंस देख रही हूँ। एंड उसका रीज़न ये है कि आप माइंड में बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हो। ये एनर्जी भी हो सकती है किसी के लिए। एंड पीछे कंटिन्यूअसली आप पीछे की जो भी घटनाएं हुई, पीछे के जो भी लोग पास्ट में आपके लाइफ में आए थे या फिर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे कि जिसकी वजह से ना वो परेशान थे, आपको अभी भी वो चीजें बॉदर कर रही है। तो उन सारी चीजों के बारे में अभी आप सोच रहे हो। सो ये एनर्जी भी मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। यहाँ पे इमोशनल इम्बैलेंस दिख रहा है तो आपको थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा यहाँ पे। सो आपके जो थॉट्स है, आपके जो एक्शंस है, इमोशंस है, उसके बारे में अवेयरली आपको सोचना है। ओके सो आगे चलिए और भी क्लैरिफाई करते हैं दोनों कार्ड्स को। ओके सो यहाँ पे सेल्फ लव एंड पेशेंस की एनर्जी आई है। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस के साथ में यहाँ पे काम लेना है। कुछ चीज़ें आप अब्रप्टली डिसीजंस मत ले लीजिए। रिलेशन में हो सकता है कुछ बातें ऐसी हो सकती है या फिर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसके रिएक्शन आप क्या देना चाहते हो और उसके जो भी परिणाम है वो क्या हो सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पहले ही सोचना है और तभी जाके आपको उन चीज़ों को रिएक्ट करना है। एंड देन पेशेंस के साथ में हर एक रिलेशन में आपको पेशेंस के साथ में यहाँ पे काम करने के लिए गाइडेंस दिया जा रहा है। सेल्फ लव बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जो है आप खुद को ही प्यार नहीं कर पा रहे हो। तो इसीलिए ना कभी कभी क्या होता है कि खुद को टाइम नहीं दे पा रहे हो, खुद को प्यार नहीं कर पा रहे हो। खुद की लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही है उन चीज़ों को एनालाइज करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये स्ट्रांग मैसेज है आपके लिए कि यहाँ पे आपको खुद के लिए अभी खड़ा होना पड़ेगा, खुद से प्यार करना सीखना पड़ेगा। जब वो सारी चीज़ें आप करते हो तभी जाके लाइफ में चीज़ें जो है बेहतर होना स्टार्ट हो जाएगी। अदरवाइज जब आप खुद ही अपने आप को सेल्फ डाउट से देखते हो तो लाइफ में जो आगे का जो हमारा जो रिलेशन होता है दूसरे व्यक्ति के साथ में वो भी एक डाउट के साथ में ही या फिर वो जो हेजीनेस रहता है वहाँ पे एक कंफर्ट नहीं आता है, एक अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती है। एंड वही हम लोग इमोशंस रिलेशन में भी कैरी करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को अगर आपको स्टॉप करना है, रोकना है, तो सबसे पहले खुद को प्यार करना आपको सीखना पड़ेगा। खुद की बातों को एनालाइज करके अवेयरनेस के साथ में कुछ डिसीजंस ऐसे लेने पड़ेंगे जो चीज़ें आपके लिए हानिकारक है, जो आपको लग रहा है कि ये बाधा डाल रही है, आपकी बहुत ही ज़्यादा एनर्जी उन सारी चीज़ों में वेस्ट हो रही है। तो उनको कट ऑफ करना पड़ेगा आपको एंड फोकस जो है अपने ऊपर में रखना पड़ेगा। तभी जाके आपके लाइफ में जो है वो पॉजिटिविटी को आप अट्रैक्ट कर सकते हो। सो ये एक ब्यूटीफुल गाइडेंस था आप लोगों के लिए। ओके उसके साथ साथ देखते हैं करियर एंड फाइनेंसेस से रिलेटेड क्या गाइडेंस आ रहा है आप लोगों के लिए।
ओके, ठीक है। सो यहाँ पे है अटेंशन की एनर्जी एंड उसके साथ साथ है मिसकैलकुलेशन की एनर्जी। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो आपका फोकस है, आपका जो अटेंशन है, यहाँ पे फाइनेंशियल डिसीजन पे भी देना पड़ेगा। यही सेम गाइडेंस आपके लिए आया है। आपके जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसमें आपको देखना होगा कि कहाँ कहाँ पे आपका मिसकैलकुलेशन हो रहा है। स्टार्टिंग में हम लोग प्लानिंग करते हैं हमारे फाइनेंशियल्स को लेके, जो भी लोग सैलरी करते हैं, जॉब करते हैं, जो सैलराइड होते हैं, तो वो हम लोग क्या करते हैं ना, प्लानिंग करते हैं कि कहाँ कहाँ पे आपके जो खर्चे होने वाले हैं। तो उस कैलकुलेशन में मुझे लग रहा है इस टाइम पे थोड़ा सा मिसकैलकुलेशन होने वाला है आपका। यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें आपको करना पड़ेगा, या फिर कुछ ऐसे खर्चे हो सकते हैं जो आपने प्लानिंग में नहीं रखे थे। तो थोड़ा सा अवेयर रहना है, तो पहले से ही आपको गाइड किया जा रहा है। एंड प्लस अटेंशन की एनर्जी है, तो आपका जो अटेंशन है कौन सी बातों पे होता है, किन चीज को आप अटेंशन देते हो, आपकी एनर्जी कहाँ पे लगती है, कि ऐसा तो नहीं है कि जो चीजें अननेसेसरी है आपके लाइफ में, लाइफ के ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए वहां पे आपका फोकस जाता है, आपका अटेंशन जाता है, या फिर कुछ ऐसी चीजें आप करते हो जहाँ पे आपका फोकस डालते हो कि जो आपकी ग्रोथ के लिए आपको हेल्पफुल रहेगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको अवेयर रहना है। ओके, आपका फोकस जो है, आपका अटेंशन जो है, वो नेगेटिव चीजों से दूर करके आपको पॉजिटिविटी की तरफ में लाना है, तो ही जाके चीजें बेहतर होगी आपके लाइफ में। एंड मिस कैलकुलेशन थोड़ा सा हो सकता है ये वीक में आपके लिए, तो आपको रेडी रहना पड़ेगा। अगर वो फाइनेंशियल कुछ चीजें ऐसी है कि जो आपने प्लानिंग नहीं की थी, तो वो हो सकता है कि अननेसेसरी खर्चे होते हुए आप देखोगे आपकी लाइफ में। ओके, डिवाइन गाइडेंस क्या है, चलिए जानते हैं आप लोगों के लिए। ओके, यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए आइसोलेशन एंड इंटेंसिटी की गाइडेंस आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हुई है आइसोलेशन में, आप देख रहे हो, जैसे स्वर्ड्स के कार्ड्स भी आपके लिए आए थे। कुछ चीजें बॉदर कर रही है, कुछ चीजें परेशान कर रही है, कुछ चीजों का ग्रिप है, सौरो है आपको, उन चीजों को पकड़ के आप बैठे हुए हैं। एंड यस, आप चाहते हो, मतलब आप चाहते हो इंटेंसिटी के साथ में कार्य करना, इंटेंसिटी के साथ में लाइफ को आगे बढ़ाना, बट कुछ चीजें आपको रोक रही है। तो यहाँ पे अपोजिट एनर्जी मुझे दिख रही है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपके लाइफ में। यहाँ पे मतलब जो भी है ना, एक एनर्जी आपको बोल रही है कि नहीं मुझे ये करना है तो ही जाके मेरे लाइफ में ग्रोथ होगी, तो इंटेंसिटी के साथ में उसको आप आगे बढ़ाना चाहते हो, बट उसी के साथ साथ कुछ चीजें ऐसी है जो आपको रोक के रखी है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि आपको कौन सी चीजें ऐसी रोक रही है आपको लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए। हो सकता है कुछ लोग हैं, कुछ रिश्ते ऐसे हैं, कुछ दोस्त ऐसे हैं, या फिर हमारे आपके खुद के घर में आपके पार्टनर ऐसे हो सकते हैं। तो जो भी चीजें आपको रोक रही है, पॉलिटिक्स हो सकता है, तो ये चीजें आपको रोक रही है, उन चीजों को आपको छोड़ना पड़ेगा। या फिर हम खुद ही होते हैं, कभी कभी हमारे जो पास्ट के इंसिडेंट्स हुए हैं, पास्ट की जो लोग हुए हैं हमारे लाइफ में आए हुए हैं, उनको पकड़ के बैठते हैं, और हमारी हमारी बहुत सारी एनर्जी वहां पे ड्रेन हो जाती है। तो ऐसी अगर कोई चीजें आपके लाइफ में चल रही है, कुछ ऐसी घटनाएं चल रही है, ऐसी चीजों को पकड़ के बैठे हो आप, तो उनको छोड़ना पड़ेगा आपको। एंड उसी इंटेंसिटी के साथ में आपको कार्य करना है, जिस इंटेंसिटी के साथ में आप कार्य करते आए हो अब तक। आप भले ही वो रिलेशन में कुछ करना हो, कुछ अचीव करना हो, कुछ फाइनेंशियल गोल्स है, कुछ करियर के गोल है आपके, या फिर हो सकता है कुछ फैमिली गोल है आपके, रिलेशन के लिए कुछ गोल है। तो जो चीजें आपको बॉदर कर रही है, रोक रही है, उनको आपको छोड़ना होगा। एंड आपकी सारी जो एनर्जी है, जो फोकस है, आपको एक ही दिशा में आपको डालना पड़ेगा। जब आपका माइंड और आपका जो हार्ट है वो एक ही दिशा में जब काम करेंगे, तो ही जाके चीजें आपकी लाइफ में पॉजिटिव होगी। ओके, यहाँ पे माइंड काम करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। माइंड में काल्मनेस लाना, माइंड को शांत करना, उस एनर्जी को, जो जितनी एनर्जी आपकी जो भरी पड़ी हुई है ना, तो एक ही वे में, एक ही फोकस वे में आपको लाने के लिए माइंड को शांत करना, थर्ड आई पे काम करना पड़ेगा आपको, आज्ञा चक्र पे काम करना पड़ेगा आपको, तो ही जाके आपका फोकस बढ़ेगा। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग एंड गाइडेंस। कैसे लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताना। इसी के साथ साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका